जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंद अफराद ये तज्जिया कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को माइनस करने का जो मंसूबा कहीं तरतीब दिया गया और उसकी एग्जीक्यूशन यानी कि उसके फैसले पर अमल दरामद जारी है इन दिनों, क्या इमरान खान को बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की तरह या फिर मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की तरह माइनस किया जा सकेगा या किया जा सकता है? ये डिस्कशन चल रही थी। बाज़ लोगों का इसरार है कि जी इमरान खान क्या बेचता है। पहले पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता रहा है, 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान तो नहीं ली, नवाज शरीफ ले चुके थे। उसके बावजूद नवाज शरीफ को जब माइनस करने का मंसूबा कहीं बनाया गया, उसकी एग्जीक्यूशन हुई तो उन्हें माइनस कर दिया गया। इससे कबर बानी एमक्यूएम को भी कर दिया गया। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ के सामने क्या बेचते हैं, और नवाज शरीफ का भी उसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत से माइनस का जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये झाग की तरह कहीं बैठ जाएगी। वहीं पर मुझ समेत कुछ लोगों का ये इसरार था कि इमरान खान और नवाज शरीफ के माइनस करने में या अल्ताफ हुसैन के माइनस करने में बड़ा फ़र्क है। कुछ ज़मीनी हकाइक हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान को किस हद तक पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जा सकता है। आपके इल्म में है कि जी मैं दो मिसालें, पहले बानी एमक्यूएम की, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की, फिर इमरान खान का इन दोनों शख्सियात से फ़र्क क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, बानी एमक्यूएम के बारे में पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट या जहां भी ये फैसला किया गया कि उन्हें पाकिस्तान की सियासत से, कराची की सियासत से बिल्कुल माइनस करना है, वहां उसकी एग्जीक्यूशन इसलिए कामयाब रही क्योंकि वो बिल्कुल मुत्तफिका तौर पर फैसला था। ऊपर जहां वो फैसला तय किया गया, नीचे वालों ने उसकी एग्जीक्यूशन हूबहू वही की। और यही मामला जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत से बाहर करने का तरतीब दिया गया और उसकी एग्जीक्यूशन, उस पर अमल दरामद शुरू हुआ, तो उस पर भी ऊपर से नीचे तक कहीं डिवीजन नहीं थी, कहीं इख्तलाफ नहीं था, बल्कि सब यकसू होकर नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गए। और आपको पता है, फिर भारतीय कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए, फिर नवाज शरीफ के बड़े मनी लॉन्ड्रिंग्स आ गई, फिर नैब के केसेस आ गए, फिर एक के बाद एक चीज़ हो गई, फिर साकिब निसार साहब की चीज़ें शामिल हो गई कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर उन्होंने जेआईटी बना दी। जेआईटी में किसको शामिल करना है, यानी कि आप सबको पता है कि क्या हुआ उसमें। फिर एहतसाब अदालत के जज के साथ क्या हुआ, उन्होंने ऑर्डर क्या दिया, फिर उसके बाद उनकी वीडियो आ गई, फिर वो कोविड के अंदर मारे भी गए बेचारे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल यकसुई से थी। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं जी, तो मेरा भी ये कहना था कि इमरान खान के मामले पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत से उनको माइनस करने का मंसूबा वहीं तरतीब दिया गया है जहां इससे पहले दो मंसूबे तरतीब दिए गए थे, उसकी एग्जीक्यूशन 110% हो गई थी। मेरा इसरार था या मेरी राय ये थी, और मुझ समेत कुछ और लोगों की भी राय ये थी, कि बिल्कुल इमरान खान की एग्जीक्यूशन में इशू है। कहीं जहां ये मंसूबा है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, तो वहीं जो उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोग इमरान खान को वाकई हकीकतन पाकिस्तान की सियासत से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन वहीं से कुछ लोग और भी हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ रहें, बल्कि जी हाँ, बल्कि वो दोबारा से वजीर आजम पाकिस्तान भी बने। मैं आपकी इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। क्यों ये मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल जब आपको दूंगा तो आप समझिएगा कि इसके पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ममनुआ फंडिंग के केसेस, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अब 4 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में उनको नाअहल करार दे दिया, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है जितना बड़ा ममनुआ फंडिंग में केस था। एक केस मरकजी इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में है, दूसरा कराची के अंदर भी है, जिसमें इमरान इस्माइल और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको कॉल अप नोटिस एफआईए ने दिए हुए हैं, और वो जमानतें लेते फिर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट से। कहने वाले कहते हैं और बताने वाले बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का नाम भी उसमें कहीं कहा गया कि ऐड किया जाए और उनके खिलाफ भी तहकीकात करनी चाहिए, ताकि दबाव के लिए ये नाम और एफआईआर इंक्वायरी जो है बहुत ज़रूरी है। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो उस इंक्वायरी से निकाल दिया गया है।
बाकी लीडरशिप का नाम है, इमरान इस्माइल साहब का नाम है, एक खातून का नाम है, बाकी लीडरशिप का नाम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का वहाँ नाम नहीं है। तो बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान को जहां एक तरफ माइनस की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ उनको वापस भी लेकर आने वाले लोग हैं जो उनको इस सिस्टम में ऐड कराना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेशर की सूरत के लिए इमरान खान की ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो इमरान खान और नवाज शरीफ या बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन, इनमें बहरहाल मेरे नज़दीक और मेरे चंद दीगर साथियों के नज़दीक जब डिस्कशन जारी थी, तो हमारा ये कहना था कि इमरान खान को उस तरह माइनस करना मुमकिन नहीं है जैसे कि बानी एमक्यूएम को और नवाज शरीफ को माजी में किया गया या करने की कोशिश की गई, यानी कि उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हाँ, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनको सीट्स दस्तियाब ना हो, यानी कि जितनी मुकर्रा उसकी तादाद होती है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में कहीं ना कहीं रहेंगे। और इमरान खान अगर पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन में रहेंगे तो हुकूमत जो भी अगली बननी है, 2/3 मेजॉरिटी से कोई नहीं आ रहा, सादा अक्सरियत से ऐसे आएंगे कि जो कौमी हुकूमत होती है। अगर नून लीग को जहां तरतीब दिया गया है कि नून लीग होगी मरकज में, एमक्यूएम को लिया जाएगा सिंध से, केपीके से मौलाना साहब हो जाएंगे, और इस तरीके से एक कौमी इत्तेहाद पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन जब इस तरह की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनेगी, तो आपको पता है कि इमरान खान, पता है कि आपको वो बैठे हुए होंगे अपोजिशन के अंदर, तो वो किस किस्म का प्रेशर डेवलप करेंगे। फिर अब तो इत्तलात ये हैं कि जी आसिफ अली जरदारी भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ को अगली मरतबा इख्तदार मिले और वो बहुत मजबूत किस्म का इख्तदार हो, क्योंकि नवाज शरीफ को, जो जरदारी साहब हैं, वो पता है वो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस कौमी हुकूमत में, जो ये सो कॉल्ड किस्म की कौमी हुकूमत में, इसमें वज़ीर ख़ारजा उन्होंने बना दिया। और वज़ीर ख़ारजा ज़ाहिर के बनाया है, उसमें अमेरिका से ताल्लुकात, पूरी दुनिया से ताल्लुकात के लिए बिलावल भुट्टो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। यानी कि इससे पहले भी वो अमेरिका जाते रहे हैं, मुज़ाकरात सारी चीज़ें होती रही, लेकिन वज़ीर ख़ारजा बनाने का मतलब ये होता है कि ऑफिशियली मुज़ाकरात के एक सेटअप के अंदर आ गए हैं। चूँकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी अपनी सियासत का आगाज़ वज़ीर ख़ारजा के तौर पर किया था, तो उन्होंने कहा इनका भी कराया जाए, तो कि ये जूनियर जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बन रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन अंदर से पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सब दिखाने के लिए हैं, या एक दूसरे को इमरान से डरा रहे हैं और एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान अगर जो दबाव है, उस दबाव से आने वाले चंद हफ्तों में निकल गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिस्टोर कर दिया, और वो धरने देने के बाद अपनी कुछ शराइत को नवंबर में जो मामलात हैं उसमें तय करने में कामयाब हो गए, तो यकीनी तौर पर इमरान खान, अल्ताफ हुसैन या फिर नवाज शरीफ की तरह उनको माइनस करना आसान नहीं होगा। ये मेरी भी राय है। आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, कीजिए अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।